हेलो एंड वेलकम गाइस। उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के सर्च मेथड्स के बारे में और जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। ठीक है। सो बेसिकली उम्मीद है आपको मेरा पिछला चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एक बार मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में आके। ठीक है। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जावास्क्रिप्ट के सर्च मेथड्स क्या होते हैं? बेसिकली जावास्क्रिप्ट सर्च मेथड हमारे होते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो जो स्ट्रिंग्स होती है ना, स्ट्रिंग्स के अंदर अगर हमने कुछ चीज़ सर्च करनी है तो वो उसके लिए भी मेथड यूज़ होते हैं। सो मेथड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च, मैच, मैच ऑल, इंक्लूड, स्टार्ट्स विद, एंड विद। ठीक है, ये सारे के सारे मेथड होते हैं। अब इन सबको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? मैं एक एग्जांपल लूँगा। लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है, हमने कोई भी एक स्ट्रिंग ले ली। तो दिस इज़ अ टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को इंडेक्स पता लगे। किस चीज़ का इंडेक्स पता लगे? टेस्ट का। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, या ऑटोमेटिकली इसने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग करते हैं ताकि हमें पता लग जाए। कंसोल डॉट लॉग, इसको स्टोर नहीं करवाऊँगा किसी में, बस मैं आपको ये दिखाऊँगा कि ये क्या शो करेगा। ठीक है, सो इंडेक्स ऑफ टेस्ट। सो अच्छा, फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो टेस्ट। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव रहता है। ठीक है, सो टेस्ट के केस में हमारा 10th आया। सो बेसिकली हम चेक कर सकते हैं यहाँ से 1, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 9 वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, 9, 0 से लेके 9 मतलब 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो ओवरऑल हमारी 10 वैल्यूज़ आ गई। ओके, सो 10 में ये मतलब ये जो टेस्ट था ये 10th नंबर पे था। ऑलराइट, सो ये पता है कब काम करता है? ये इंडेक्स ऑफ और एक ये लास्ट इंडेक्स ऑफ आता है। सो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि पहली अक्रेंस, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया एक और, ठीक है, टेस्ट ऑफ, दिस इज अ टेस्ट ऑफ, टेस्ट ऑफ ठीक है, थोड़ा ऐसे सेंस बनती है इसमें। अब मैं चाहूँ तो कंसोल लॉग करता हूँ। अब मैं हर एक का कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे बता दूंगा आपको। ठीक है, इसको भी कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे अब रिटर्न क्या करता है? रिटर्न फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस, राइट। और ये यहाँ पे इस केस में क्या करेगा? रिटर्न्स लास्ट अकरेंस, राइट। सो लास्ट अकरेंस क्या करेगा अभी बताता हूँ मैं आपको। सो अभी इसकी पोजीशन 10th है। ठीक है, लेकिन इस केस में इसकी पोजीशन 10th से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये इस वाले के ऊपर जाएगा। ठीक है, 18th आई है। सो बेसिकली 10th के बाद ये 18th पे जंप किया इसने। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। अब आ जाता है हमारा सर्च। अब सर्च क्या करेगा हमारा? सर्च बेसिकली सेम वही काम करता है, इंडेक्स का काम करता है, लेकिन मैं अब आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। सो सर्च भी वही काम करेगा, जैसे कि अब मैं इसका पहले एक बार सिंटेक्स लिख देता हूँ।
मेरे को यही सिंटेक्स लिखना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। जैसे इसमें हम सर्च लिखते हैं, ठीक है, ये भी 10 ही आएगा, ठीक है, इस केस में भी ये 10 ही आया। बट एक कैच है इसमें, अब दोनों मेथड इक्वल क्यों नहीं है? अब जो सर्च मेथड है वो, जैसे कि हम इसमें ना इंडेक्स में एक कॉमा लगा के पोजीशनिंग भी कर सकते हैं कि ये 15वें कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब इसकी जो सर्च स्टार्ट होगी ये 15वें कैरेक्टर से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे पहले वाले केस में 18th आएगा, लेकिन यही चीज़ हम सर्च में नहीं कर सकते। सो एक डिफरेंस ये रहा, ठीक है। और ये जो इंडेक्स ऑफ है ये रेगुलर एक्सप्रेशन में वर्क नहीं करता। सो देखो आपको ये पता लग गया होगा कि ये 18th पोजीशन पे आना था, क्योंकि हम इसमें कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 15th के बाद आए, सो ये फिर भी ये 10 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें ये सेकेंड आर्गूमेंट लेता ही नहीं है, वर्क ही नहीं करेगा इसमें, ठीक है। ऑल्दो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन इट विल नॉट वर्क, ऑलराइट। सो इंडेक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन में काम नहीं आएगा, लेकिन सर्च जो होता है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन में काम आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो अभी मैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करूँगा। सो मैच के केस में क्या करेंगे अब मैच क्या चीज़ है? अब मैच क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। मान लो मैं चाहता हूँ एक और टेस्ट, यहाँ पे एक और टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मज़ा आ जाए इसमें। सो यहाँ से स्पेसेस ख़त्म करते हैं हम। मैच के केस में क्या होगा, अब मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये करता क्या है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ST आए, इसका कंसोल लॉग निकले, ठीक है। अब क्या किया इसने, ST एक एरे बना दिया, ठीक है, ST इंडेक्स 12, सो 1 2 3 4 जो यहाँ पे आया ना ये 12th पोजीशन पे आया, 12th पोजीशन, क्योंकि ये यहाँ पे 10th था, 11th 12th पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचा। अब बेसिकली ये एक एरे रिटर्न करता है, रिजल्ट जो मैच करता है। सो इसमें ये फर्स्ट अकरेंस का ही चेक करेगा, क्योंकि बेसिकली अगर मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ, ये एरे नहीं रिटर्न कर रहा है, सो इसके केस में एरे नहीं रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी मैं एक और चीज़ करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह चले, चलो एंड रन करो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रहा एक्चुअल में। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये क्या करेगा। बेसिकली ये चेक करेगा कि इसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे आई, तो इसकी फर्स्ट अकरेंस आई 12th में, ठीक है, और बाकी ग्रुप्स वगैरह अनडिफाइंड है, ठीक है। अब मैच ऑल चीज़ आती है, मैच ऑल, सो ये फर्स्ट अकरेंस चेक करेगा कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट किया, ठीक है। मैच ऑल क्या करेगा, मेरे हिसाब से तो सारी की सारी अकरेंस शो करेगा बेसिकली। वेल अभी हम इसको कंसोल लॉग नहीं करते हैं, एक बार हम ऐसा करते हैं, वेट, हम क्या करते हैं इसके केस में, इसको प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि एक एरे है ना, तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि ये एरे रिटर्न करेगा ना इन दी एंड, इसको हम स्टोर करवाते हैं कॉन्स्ट में, ठीक है, कॉन्स्ट में स्टोर करवाते हैं और ये एरे रिटर्न करेगा। मैं आपको बता दूंगा ये कि कैसे एरे है, ठीक है। सो चेक करते हैं मैच, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं Ctrl X करता हूँ, ठीक है, ये किया।
st कंसोल लॉग नहीं करूँगा मैं इसमें मैं एक्चुअली में कर देता हूँ कंसोल लॉग टाइप ऑफ किसका, मैच का। ठीक है, चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या आया। एक एरे आना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट बना एक्चुअल में, जो कि गलत है एक्चुअल में, क्योंकि राइट। सो बेसिकली एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सो कोई बात नहीं, होता है, इसमें भी होता है, कोई चक्कर नहीं। सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया। अब हम सेम यहीं पे करते हैं, मैच ऑल के केस में करते हैं, उसको कंसोल लॉग करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैच ऑल। ये भी ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ और इसको भी प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि पहले ये एरे होते थे, अब शायद से ऑब्जेक्ट होते होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग इटरेटर। राइट, हम ऐसा करते हैं, हम हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे हमारी, और index.js चल रहा है हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ऐसा करते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा इसके बारे में। मैं इसके ऊपर दोबारा से आता हूँ, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली ये रिटर्न करेंगे ये वैल्यूज़। ऑलराइट, सो ये तो हम इसके ऊपर दोबारा से आएंगे। मैच ऑल, ठीक है, इंक्लूड्स। अब ये जो इंक्लूड्स होता है, ये क्या करेगा, बेसिकली ये चेक करेगा कि अगर हमारे इस फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें स्ट्रिंग में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, ट्रू तब रिटर्न करेगी जब इसका वैल्यू मतलब अवेलेबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक्स में console.log करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, x क्या करेगी, इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करेगा। मान लो अगर टेस्ट, मैं बोलता हूँ कि टेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो ये चेक करेगा कि है कि नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको भी थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर हम दोबारा से मुड़ के आएंगे वापस। सो चेक करते टेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं इसको कैपिटल टी करता हूँ, क्या ये वर्क करेगा? नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली ये केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, केस सेंसिटिव मतलब ये अपर केस लोअर केस वाली चीज़ों में ये भेदभाव करता है। सो बेसिकली अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, तो ये क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा? नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे मतलब ये एक्चुअल में तब वर्क करता है, ये एक्चुअल में वर्क तभी करेगा जब केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव वाली चीज़ें होंगी। सो बेसिकली यहाँ पे हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट नहीं करता, सॉरी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट नहीं करता। सो हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं डाल सकते। ये जो अभी मैंने लिखा था, जो राम कहानी मैंने लिखी थी, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन था। सो आपको उसमें नहीं डालना है। ठीक है, सो अभी सेव करते हैं। अब हम आते हैं स्टार्ट्स विद। ठीक है, स्टार्ट्स विद, और स्टार्ट्स विद
और उसके बाद आएंगे हम क्या कहते हैं, एंड्स विद। अब स्टार्ट्स विद क्या करेगा, हमारा चेक करेगा कि एक हमारा ये भी ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये चेक करेगा कि अगर हमारी स्ट्रिंग एक एक पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, और यही काम हमारा एंड्स विद करेगा। वो चेक करेगा कि हमारे जो टेक्स्ट है या फिर ये स्ट्रिंग है वो एंड करती है एक पर्टिकुलर वैल्यू से कि नहीं करती। सो बेसिकली दोनों का ये सेम ही काम है, लेकिन एक स्टार्ट में करेगा, एक एंड में करेगा। सो अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ये दिस से, तो ये चेक करेगा ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। अगेन वही फंडा एंड्स विद में लगेगा, ठीक है। अब मैं एंड्स विद में चेक करूँगा कि ये भाई एंड्स विद दिस कीवर्ड आता है कि नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो सेकंड केस में फॉल्स, फर्स्ट केस में ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ऑलराइट। सो ये था, यहाँ पे हमने एक ही स्ट्रिंग को लेके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब हम आएंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स पे। अब स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या चीज़ है, इसके लिए मैं एक और नया रेपल बनाता हूँ। मैं नया रेपल बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसी में इंक्लूड कर देता हूँ स्ट्रिंग रेपल्स। क्या होते हैं रेपल्स नहीं, टेम्पलेट लिटरल्स। अब टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या हैं, जैसे मैं इसको लेट y इक्वल टू, अब टैब के ऊपर वाला एक बटन होता है, उसको बोलते हैं बैकटिक्स बोलते हैं इनको। बैकटिक्स से क्या कहते हैं, अपने टेम्पलेट लिटरल को डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ लिखी वो एक टेम्पलेट लिटरल कहलाता है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होगा, मैं इसको ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल लाइन में लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आएगा, मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं इसको कंसोल लॉग भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली अब ये यूज़ क्यों करते हैं हम, ये भी मैं बता देता हूँ। कई बार जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे डबल कोट्स चाहिए, ठीक है, डबल कोट्स चाहिए मेरे को, यहाँ पे सिंगल टिक्स चाहिए, तो उन केसेस में ना हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। जब ऑन खड़ा रह जाती है, इसको बोलते बोलते समझने में मुश्किल नहीं है बस। तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं ये टेम्पलेट लिटरल को, जो कि y है हमारा इस केस में, इसको कंसोल लॉग करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हमारी, ठीक है। कोई एरर वाह क्या वर्ड है, कोई एरर भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये आपको थोड़ा समझ आ गया, लेकिन इसका सिर्फ क्या इतना ही यूज़ है? नहीं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसको हम तब यूज़ करेंगे जैसे मान लो मेरे को कोई चीज़ यहाँ पे x पास करना है, मेरे को x भी इसके अंदर डालना है। अब मैं x यहाँ पे ऐसे डालता हूँ तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ x ही आएगा, सिर्फ x लिखा आएगा। ये बोलेगा भी तूने तो भाई मेरे लिए x ही लिखा था, मैं तो x ही आऊँगा। लेकिन 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 अगर हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूँ और यहाँ पे डॉलर लगा दूँ, ठीक है,
बाहर, अंदर नहीं, बाहर। तो ये जो चीज़ क्या करेगा, ये क्या करेगा, डॉलर डॉलर के बाद ये रीड करना ऐसे बोलेगा कि नहीं यार पैसे मिल गए मेरे को डॉलर। तो ऐसा समझो कि उसको पैसे मिल गए, और पैसे मिलने के बाद इसने अपने तिजोरी खोल दी कि भाई मेरे पास एक्स भी है। अब एक्स क्या करेगा, एक्स यहाँ से पढ़ेगा और ये यहाँ पे यूज़ कर लेगा। इन केस मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसने ये सारी की सारी चीज़ें चक ली यहाँ पे, ठीक है। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि क्या करेगा ये। सो आई थिंक सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आपकी दिमाग की बत्ती भी जल गई होगी थोड़ी थी। मैं मान लो यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मैं अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी या फिर एक्सप्रेशन भी मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, बाकी मतलब बाकी सारे काम करना चाहता हूँ। जैसे मैं लेट ए कर देते हैं, ए इक्वल टू, ए की वैल्यू दे देता हूँ मैं 10, ठीक है। और लेट बी इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू 18, ठीक है, अबव 18 ईयर्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का ना मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आ जाए। तो हम वो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब ये इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि भैया इसके अंदर कुछ आएगा। अब मैं इसको चाहे ए के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी के साथ, तो भी ये राइट रिजल्ट देगा, 180 आएगा, ठीक है, बिना कोई एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये देख लो कि आप बहुत सारी चीज़ें एक ही इसके थ्रू कर सकते हो, टेम्पलेट लिटरल यूज़ करके, ठीक है। और इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है आगे जाके। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि ये टेम्पलेट लिटरल होता क्या है और क्यों यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे आगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, और आपको समझ में भी आएगा। अब आ जाते हैं हमारे ये मैच ऑल के केस में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वापस आऊँगा, मैच ऑल में देखते हैं हम हमारा पंगा क्या था, ठीक है। मैच ऑल को हम सबसे नीचे लेके आते हैं मैच और मैच ऑल, क्यों इन्होंने तो हमारा मैच ही ख़राब कर दिया, ठीक है, मज़ा ही किरकिरा कर दिया, ठीक है। ओके, सो मैच क्या करेगा, मैच मैंने आपको बताया था कि एक एरे होता है। बेसिकली ये एरे होता था, बट आई थिंक सो इन्होंने ये चेंज कर दिया है एज एन ऑब्जेक्ट। इसका टाइप ऑफ अगर हम प्रिंट करवाएं तो टाइप ऑफ, तो ये याद ही रखना, बेसिकली इतना यूज़ नहीं होता मैच, ठीक है। सो इतना मतलब आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ, हमने मैच ऑल की टाइप ऑफ निकाली है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली टेक्स्ट होता है। मैंने आपको बता रखा है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में, आई गेस। बट अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल ज़रूर देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ऑब्जेक्ट वैल्यूज स्टोर करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब देखिए ना यहाँ पे ये आ गया ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे हमारा, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है एक्चुअल में ये, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर जब भी आता है ना, ये इस ब्रेसेस के अंदर, सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है ये, ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तो कई चीज़ें चेंज भी होती रहती है विद टाइम। सो जैसे कि मेरे को डाउट लगा अभी कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैंने एडिट भी नहीं किया, क्योंकि इट्स नॉर्मल कि आपको पता लगना चाहिए कि मुझे भी डाउट होगा कभी ना कभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनमें डाउट होता ही है, ठीक है। सो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबाइए।
मिलते हैं नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.